वो खून चूसने वाले किसान हैं, जो खड़े खून चूसने वाले किसान हैं। वो असली किसान नहीं है। सारे किसानों का खून चूस करके यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान, मैं भी किसान। अरे नॉर्मल क्या, किसान नहीं यार, जो भटकते हैं ना वो अपने को किसान कहने लगते हैं। किसानों के बीच में जाइए, खेती के बारे में खड़ा ना, मेरी बात सुनो, ये मान लिया फसल का तो पता होगा यार, मान लिया ये किसान नहीं है, बट किसानों के लिए खड़ा है ना, उसको पता है ना। अभी खड़े हम भी है भाई, और ऐसे थोड़ा खड़े हैं, किसान है। जिस प्रकार से किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि अगर जो देखें इनको, इनकी जो मांगे पूरी कर दी जाए ना तो इकोनॉमी सारी खराब हो जाएगी। क्योंकि इनके ऊपर अभी 45 लाख करोड़ कुछ अमाउंट आएगा, जो कि सब्सिडी वर्ल्ड बैंक है वो भी मना करता है कि किसानों को सब्सिडी मत दो। तो किसान कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से ही वर्ल्ड बैंक है शायद, उससे ही विड्रॉ कर लो, तो ये गलत है। अच्छा, जो इनकी मांग है एमएसपी की, किसानी कर्जा माफी की, जो पिछले 13 महीने जो आंदोलन चला था उसमें मुकदमे वापस लेने की, ये कितनी जायज देखते हैं आप? अब मुझे तो जायज नहीं लगती है, किसान भी बेचते ही है। अब ऐसे कोई भी उठेगा कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं कुछ बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि इसको ज्यादा प्राइस पे खरीदे, तो कोई बात थोड़ी है ये। किसान नहीं हो, किसान परिवार से हो, कितनी जमीन है? 46 किले हमारे हरियाणा में। तो आपको कोई फर्क नहीं इस चीज से। जो छोटा जिम्मेदार है वो कहाँ जाएगा? चलो आपके तो 46 किले हैं, वो कहाँ जाएगा? कैमरे पे देखिए, बताओ भाई, नहीं इनसे पूछो ना, ये कह रहे बेकार की मांगे हैं किसानों की। एमएसपी कितने % किसानों को फायदा देता बताओ यार, ये नहीं मुझे पता। 6% किसान पंजाब और हरियाणा से बस, और भी देश में किसान है। और दूसरी बात ये है, हरियाणा और पंजाब के किसान पहले भी ठीक ही है। कर्जा माफ से क्या होगा, दोबारा कर्जे में आ जाएंगे। कर्जे माफी की तो मांग कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। वो कर रहे हैं ना, अगर वो गारंटी नहीं देते उस चीज की तो कर्जा माफ करो। वो एमएसपी भी मांग रहे हैं, कर्जा माफी भी मांग रहे हैं, और जो मुकदमे हो उन्हें भी वापस करिए। तो मुकदमे तो वापस होंगे ना, वो तो उनके हकों के लिए मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर। जांच चल रही है ना। कोई क्रिमिनल है जिनको वो हर एक चीज के लिए लेकर टेररिस्ट बना देते हैं। वो हर एक बंदे का अपना हक है प्रोटेस्ट का, तो हर एक बंदे का अपना हक है प्रोटेस्ट का। वो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। उनके एक बात बताओ, हर एक बंदे का अपना बिजनेस होता है। उनके पास उनका क्या है, किसानों के पास उनकी जमीनें हैं ना, बस वो भी अपनी जमीनों को ही सेफ रखना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते। कौन छीन रहा जमीन? तो जो चल रही है, जिस चीज के मुद्दे हैं, एमएसपी की गारंटी दो ना, उनको किसी चीज रिटर्न में मिल तो रही है 22 फसलों पर। वर्बली थोड़ा रिटर्न में दो, लॉ पास करो। ये कह रहे हैं लॉ पास होना चाहिए भाई। अगर ऐसा हो जाता ना तो हमारे से टैक्स जाएगा और सारा किसानों के ऊपर लग जाएगा। तो हम क्या पागल है? कोई आदमी, जो भी आदमी टैक्स भर रहा है वो भी तो चाहेगा कि जो मैंने पैसे दिया मुझे रिटर्न मिले। अब सारा का सारा सब्सिडी के रूप में किसानों को चला जाएगा तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा किसानों का होना चाहिए, बहुत सुसाइड होते हैं किसान हमारे। जब क्या किसानों के पास है क्या, ये बता मेरे भाई। किसानों के पास जमीनें हैं, उनके भी कितने दाम आते हैं, और वो भी कभी पानी आ गया, कभी बरसात होगी, कभी सूखा पड़ गया, उस वजह से सब गांव से हूँ मैं, खुद गांव से हूँ और मैंने किसान देखे हैं। ठीक है, मैंने भी किसान देखे। किसान होता ना तू ऐसी बातें नहीं करता मेरे भाई। तो ये मांग है ना, ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से जिसको इकोनॉमी समझ में आएगी ना, तो कोई भी कह देगा कि ये चीज नहीं हो पाएगी। अब वो एग्री करते हैं, हम उस चीज का सोल्यूशन निकाल ले सरकार बैठ के। एक बात बताइए, धरना प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। यार एक बात सुनो, अगर कोई आपकी बात, किसान टोटल पंजाब में ही है क्या? पंजाब में ही किसान है। मैं झारखंड से हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। और किसान के साथ क्या होता है इनको शायद धरातल पर पता नहीं है, हाथ में पड़ जाते हैं। जो किसान है ना वो किसान है नहीं। ये कौन लोग हैं जो दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए? वो उनकी आवाजों से पता नहीं होता है, वो फरारी से आते हैं, कहते हैं फरार किसान को फरारी होना चाहिए क्या? ये रेंज रोवर वाले हैं और ट्रैक्टर से लाल किले पे चढ़ाई करने वाले लोग हैं। ये लोग एक्चुअल में किसान नहीं है, ये लोग चढ़ाई करने वाले हैं। ये चढ़ाई करने वाले। जी देखो, ये किसान का हाथ देखो पहले, किसी का है? अरे किसान का हाथ है, निकालो अपना हाथ और देखो किसान का हाथ कैसे होता है। ये तो बताओ, जो पूरा साल फावड़ा चलाने वाला हाथ है ये। तो अंकल वहाँ धरने पे जाके देखना, वहाँ सारे तेरे जैसे हाथ वाले ही मिलेंगे। आपसे भी ज्यादा बड़े उनके कटे बटे हाथ मिलेंगे। भी नहीं हूँ, वो मेरे ट्रैक्टर नहीं है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए। नहीं, मैं ये सारी चीजों पर नहीं मिलना चाहिए। सही बात है, सारी चीजों पर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये तरीका सही है? नहीं सही है ये तरीका। ये तरीका सही क्या तरीका होना चाहिए? अच्छा एक बात पूछता हूँ, ये जवाब देना। अब जब इलेक्शन का टाइम आया
शाहीन बाग का भी कहानी है। आम आदमी हम लोग कितना परेशान है। 1100 किलोमीटर की दूरी से आए हैं यहाँ काम करने के लिए। हम किसान के बेटे हैं, हमारे लोग किसानी कर रहे हैं। बड़े भाई किसान का काम करता है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता है कि क्या ये मांग कर रहे हैं। मैं एक ट्रैक्टर अगर लेता हूँ तो ट्रैक्टर का जो वो किस्त होता है ना, वो देने में कितनी मुश्किल होती है। यहाँ तो देखते हैं नए नए ट्रैक्टर, ऐसे लोग मशीनरी फिट किए हुए हैं जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि उस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है। भाई किसान हूँ मैं, किसान वो खून चूसने वाले किसान हैं जो खड़े, खून चूसने वाले किसान हैं वो असली किसान नहीं है। सारे किसानों का खून चूस करके यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं। शरीर में कपड़ा नहीं होता है किसान को। कि किसान है उसका नाम है अडानी, उसके अलावा कोई किसान नहीं है, एकदम ओरिजिनल किसान वही है। अडानी है किसान भाई आज व्यापार वो जिंदाबाद होनी चाहिए। क्या कहेंगे? अडानी कहाँ आ गया भाई? कौन सा आलू अडानी हो ले? वो तो व्यापार का आदमी है, व्यापारी आदमी है। किसान पर आप टॉप कर, अडानी की सरकार से किसान के बाद टॉप कर। अरे अडानी नहीं, अमूल कहाँ का था? अरे भाई अडानी हमारा इंडियन है, इसलिए तुम्हें लग रहा है, चुभ रहा है। जो बाहर विदेशी है राहुल की बात नहीं है। ये कह रहे राहुल गांधी भी बाहर नहीं, केजरीवाल इंडियन नहीं है, ये लोग खालिस्तानी हो जाते हैं, ये लोग अफगानी हो जाते हैं, अडानी देशभक्त हो जाता है। एक बात है, ये पिछले साल हुआ था, पिछले साल जब उन्होंने आया था बड़ा शांति प्रिय से करके जाओ, लाल किले में झंडा फहराने का क्या बात है? साला हम इंडियन मर रहे हैं अपने झंडे के लिए। थार गाड़ी रोज जवान मरते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर झंडे के लिए, और यहाँ खालिस्तान जिंदाबाद लगा देते हैं। जिम्मेदारी है सिक्योरिटी, सरकार की जिम्मेदारी। ऐसा वो सरकार से मुकदमा वापस मांग रहे हैं तो मांगेंगे क्यों नहीं? वो अपने हक में मांगेंगे क्यों नहीं? सरकार से हम बिल्कुल मांगेंगे। क्रिमिनल उपद्रव करो, मुकदमे वापस ले लो। अरे आप वो क्या कर रही है बताइए? अपना प्रोटेक्ट, वो टैक्स देते हैं, सरकार किसान टैक्स देते हैं, तो अपना वो नहीं लेंगे वो। मांगने अच्छा, जो किसानों का धरना, सुनिए भाई, किसानों का जो धरना प्रदर्शन करने का तरीका वो जायज है? 100% क्यों आया? आज एमएसपी क्यों आया? वो जायज था क्योंकि मोदी जी का जो छवि है वो वर्ल्ड के लेवल पर है, इसलिए एमएसपी चाहिए, और भाजपा भी चाहिए। भाजपा के मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों पे, वो जायज था। वो बाद में ले लो, पहले कहाँ सोए हुए थे? 70 साल से कहाँ सोए थे? कहाँ सोए हुए थे? इलेक्शन अब है ना, इलेक्शन अब है तो अब लेंगे ना, अब इलेक्शन अब लेंगे ना। जब ऐसी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई ये कह रहे लखीमपुर खीरी के मंत्री। अरे यार, हम अगर गलत करेंगे तो मुझे गोली नहीं मारेगा। अभी जो बंगाल में हुआ है कांड, क्या वहाँ गोली नहीं चलना चाहिए? तो एक बात बताइए, भाजपा वाले गाड़ी चढ़ा देंगे किसानों पे, मार डालेंगे, कहाँ है भाई? उसके लिए भी तो लॉ है, कानून है, संविधान सिर्फ किसानों के लिए है, अडानी के लिए कुछ नहीं है। अडानी का कितने काश्तकार हो, कितने एकड़ का काश्तकार हो, मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे आखिर क्या हुआ किसानों का? उनको इंसाफ मिला? जो 800 खरी और किसान, आप मेरी बात बताइए ना, एक मिनट बता दे रहा। छोड़ो सब बात, तू किसान मैं भी किसान। आप नॉर्मल, अरे नॉर्मल क्या, किसान नहीं यार, जो भटकते हैं ना वो अपने को किसान कहने लगते हैं। किसानों के बीच में जाइए, खेती के ये खड़ा ना, मेरी बात सुनो, ये मान लिया फसल का तो पता होगा यार, मान लिया ये किसान नहीं है, बट किसानों के लिए खड़ा है ना, उसको पता है ना। अभी खड़े हम भी है भाई, और ऐसे थोड़ा खड़े हैं। किसान हैं, यूरिया का बात कर रहे हो, और क्या कहूँगा, और क्या कहूँगा उसको? शांति से आओ, खालिस्तान, मुझे खालिस्तान से ही हम प्रदर्शन कर सकते हैं। गाड़ी से आइए, बस से आइए, सारी चीजों से आइए। जिसको खेती के बारे में जानना है, रफी फसल, ये फसल, वो फसल, वो सीधा जाए ना किसानों के पास। सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो वापस ले ले। अडानी जीने नहीं देगा सरकार को, चलने नहीं देगा सरकार। हाँ जी। आप खेती करते हैं? हाँ जी। साल में कितनी तरह की खेती होती है? साल में हम 3 फसल उपजाते हैं। कौन सी? धान, गेहूं, और गर्मी में अपना 250 फसल करते हैं सब्जी का। इनकम कितनी होती है? क्या इनकम का? अरे आज हम 70 साल से देख रहे हैं, इनकम तो किसान को कभी हुआ है ना होगा। आप सपोर्ट क्यों? इसलिए सुनो, सपोर्ट करो, सही तरीके से सपोर्ट करो ना। आप बताओ। सही तरीके से, मैं किसके विरुद्ध में नहीं हूँ, किसान के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन करने का एक इनकम क्या हुआ है आप बताइए? आपको प्रॉफिट क्या हुआ है 70 साल से? 70 साल में किसान का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बस खाता है और देता है। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार कहाँ से आ गया? अभी आप कर रहे हैं ना, अभी